मैं अपने वालिद का परचम कभी गिरने नहीं दूंगा। उस्मान गाजी तारीख के उन अजीम रहनुमाओं में शुमार होते हैं जिन्होंने एक छोटे से सरहदी तुर्क कबीले को ऐसी मजबूत रियासत में तब्दील कर दिया जो बाद में सल्तनत उस्मानिया की सूरत में तकरीबन 6 सदियों तक दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में शामिल रही। उस्मान गाजी को सल्तनत उस्मानिया का बानी और पहला हुक्मरान माना जाता है। उस्मान गाजी की पैदाइश तकरीबन 1258 में अनातोलिया के इलाके सौगोत में हुई जो आज के तुर्की में वाक़या है। इस ज़माने में सल्जूक की सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी जबकि बाज़ंतीनी सल्तनत भी अंदरूनी मसाइल का शिकार थी। इसी सियासी इंतशार ने तुर्क कबाइल को अपने असर व रसूख में इजाफा करने का मौका दिया। उस्मान के वालिद अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार थे जिन्होंने सल्जूकी सुल्तान की हमायत करते हुए मगरबी अनातोलिया में बाज़ंतीनी सरहदों पर अपनी ताकत कायम की। उस्मान ने अपना बचपन इसी जंगी माहौल में गुजारा जहां उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और फौजी हिकमत अमली की तरबियत हासिल की। 1280 की दहाई में अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार बन गए। इस वक्त उनके ज़ेर इंतज़ाम सिर्फ एक महदूद इलाका था, वसाइल कम थे और इर्द गिर्द ताकतवर दुश्मन मौजूद थे। इसके बावजूद उस्मान ने मायूसी की बजाय मनसूबाबंदी, इत्तेहाद और मुसलसल जदोजहद का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कबीले की फौज को मुनज़्ज़म किया, सरहदी दिफा मजबूत किया और आसपास के तुर्क कबाइल से अच्छे तल्लुकात कायम किए। उन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत के कमज़ोर सरहदी किलों को अपनी फतवाहत का हदफ बनाया क्योंकि इन इलाकों पर कब्ज़ा करने से न सिर्फ रियासत की सरहदें वसी हो सकती थीं बल्कि तिजारती रास्तों पर भी कंट्रोल हासिल किया जा सकता था। उस्मान गाजी की ज़िंदगी का एक अहम पहलू उनकी रूहानी ताल्लुक़ शेख अदबाली से था जो अपने दौर के मारूफ आलिम और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। मशहूर रवायात के मुताबिक उस्मान ने एक ख्वाब देखा जिसमें शेख अदबाली के सीने से एक चांद निकलकर उनके सीने में दाखिल हुआ। फिर उस्मान के जिस्म से एक अजीम दरख्त उगा जिसकी शाखें दूर दूर तक फैल गईं और उसके साए में पहाड़, दरिया और शहर आ गए। शेख अदबाली ने इस ख्वाब की ताबीर ये बयान की कि उस्मान और उनकी औलाद एक अजीम सल्तनत कायम करेगी। अगरचे इस ख्वाब की तारीखी हसीयत पर मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है लेकिन उस्मानी रवायात में उसे सल्तनत के क़याम की अलामती बुनियाद समझा जाता है। बाद अज़ां उस्मान ने शेख अदबाली की बेटी बाला खातून से शादी की जिससे उनका ताल्लुक़ मजबूत हो गया। उस्मान गाजी ने अपनी हुकूमत की इब्तदाई बरसों में किर्रा हसार, ऐना गोल, यार हसार और बेल्जिक जैसे अहम किलों और शहरों पर कब्जा किया। इन फतहात ने उनकी रियासत को मजबूत किया और बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहदों पर उनका असर व रसूख बढ़ा दिया। वो सिर्फ जंगी ताकत पर इन्हिसार नहीं करते थे बल्कि मकामी आबादी के साथ इंसाफ, मजहबी रवादारी और बेहतर इंतज़ामिया के ज़रिए उनका एतमाद भी हासिल करते थे। यही वजह थी कि कई इलाके के लोग उस्मान की हुकूमत को बाज़ंतीनी हुक्मरानों से बेहतर समझते थे। हमारे इरादों से एक नई सल्तनत वजूद में आएगी, मेरी सल्तनत।
روایتی طور پر 1299 کو سلطنت عثمانیہ کے قیام کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہی سال عثمانی ریاست کی باقاعدہ بنیاد کے طور پر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان نے اپنی حکومت کو صرف ایک قبائلی سردار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک منظم ریاست کی شکل دی، جہاں فوج، انتظامیہ اور عدل کے اصولوں کو اہمیت دی گئی۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں عثمان غازی نے بازنطینی شہر بروسا کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ شہر تجارتی، فوجی اور سیاسی اعتبار سے انتہائی اہم تھا، لیکن عثمان اپنی زندگی میں اسے فتح نہ کر سکے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور جانشین اور خان غازی نے 1326 میں بروسا فتح کیا، جو بعد میں عثمانی سلطنت کا پہلا بڑا دارالحکومت بنا۔ عثمان غازی کی وفات 1324 میں ہوئی، کیونکہ مختلف تاریخی ذرائع اس بارے میں مختلف تاریخی بیان رکھتے ہیں۔ انہیں بروسا میں ہی دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ ان کے بعد اورخان غازی مراد اول، بایزید اول محمد فاتح اور سلیمان اعظم جیسے حکمرانوں نے اس ریاست کو یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلا دیا۔ سلطنت عثمانیہ تقریباً 600 برس یعنی 1299 سے 1922 تک قائم رہی، اور اس کی بنیاد رکھنے کا اعزاز ہمیشہ عثمان غازی سے منسوب رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت، یہ لگن، یہ کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔